किसी भी देश की संसद की इमारत सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, वो उसकी पहचान होती है, उसके सपनों का प्रतीक होती है। तो चलिए आज भारत के नए संसद भवन के दरवाजे खोलते हैं और समझते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये नया घर अपने अंदर कौन-कौन सी कहानियां समेटे हुए है। ये है भारत का नया संसद भवन। नई दिल्ली के बिल्कुल बीच में बनी ये इमारत अपने आप में खास है। इसका जो डिजाइन है ना, वो सिर्फ वास्तुकला का कोई नमूना नहीं है, बल्कि ये एक नए आत्मविश्वास से भरे भारत की कहानी कहता है। सोचिए जरा, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की आवाजों के लिए एक घर कैसे बनाया जाए? ये सवाल बहुत बड़ा है और हमारी आज की पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। एक ऐसी इमारत कैसे बने जो न सिर्फ सांसदों को जगह दे, बल्कि देश के हर नागरिक की उम्मीदों को भी दिखाए। अच्छा, इस नई इमारत की अहमियत को सही से समझने के लिए हमें पहले पुरानी इमारत के इतिहास में झांकना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये अपने आप में एक सफर है। ये है पुराना संसद भवन, जिसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। सोचिए, 1920 के दशक में बनी ये इमारत 70 सालों से भी ज्यादा भारत की सत्ता का केंद्र रही। यहीं पर हमारे संविधान को बनाने के लिए बैठकें हुईं और आजाद भारत की नींव रखी गई। यहां देखिए, पुरानी और नई दोनों इमारतें एक साथ। एक तरफ गोल आकार वाली पुरानी बिल्डिंग जो हमारे अतीत का प्रतीक है, और दूसरी तरफ तिकोने आकार का ये नया भवन जो भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। ये तस्वीर अपने आप में निरंतरता और बदलाव की एक बहुत मजबूत कहानी कहती है। तो सवाल उठता है कि एक नए भवन की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसके पीछे कई प्रैक्टिकल कारण थे। सांसदों की संख्या बढ़ रही थी तो ज्यादा जगह की जरूरत थी। साथ ही आज के जमाने की टेक्नोलॉजी और बेहतर सिक्योरिटी की भी जरूरत थी। और हाँ, ये इमारत पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। इसमें लगभग 30% कम बिजली खर्च होती है। तो चलिए अब इस नई इमारत के अंदर चलते हैं एक वर्चुअल टूर पे और देखते हैं कि कैसे ये भारत की कला और संस्कृति का एक जीता जागता खजाना है। जैसा कि एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये बिल्डिंग ना तो चौकोर है और ना ही गोल, ये तिकोनी है। और ये डिजाइन सिर्फ दिखने में अनोखा नहीं है, बल्कि ये संतुलन, सबको साथ लेकर चलने की भावना और मकसद का प्रतीक है। कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के 3 स्तंभों को दिखाता है। इस इमारत के गलियारे भी कोई आम रास्ते नहीं हैं। ये तो जैसे आर्ट गैलरीज हों। इनकी दीवारों पर देश के कोने कोने से लाई गई कलाकृतियां सजी हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को जिंदा कर देती हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये इमारत एक ऑफिस से कहीं बढ़कर है। ये तो जैसे पूरे भारत का एक म्यूजियम हो, जो हमारी सामूहिक पहचान का जश्न मनाता है। यहाँ हर छोटी बड़ी चीज का एक गहरा मतलब है, जैसे ये हाथी की मूर्तियां जो ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक हैं, या फिर दरवाजों पर बनी अशोक चक्र की नक्काशी। हर प्रतीक इस मॉडर्न इमारत को भारत के हजारों साल पुराने इतिहास से जोड़ता है। समझिए, इसकी दीवारों पर पूरे भारत की आत्मा उकेरी गई है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, अलग अलग आदिवासी कलाएं, मशहूर मंदिरों के मॉडल और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें, ये सब मिलकर भारत की कहानी को बयां करते हैं। अच्छा, तो कला और संस्कृति की इस झलक के बाद अब सीधे चलते हैं सत्ता के केंद्र में। हम उन कमरों में दाखिल होंगे जहां देश के कानून बनते हैं, जहां उन पर बहस होती है। ये हैं भारतीय लोकतंत्र के 2 सबसे मजबूत स्तंभ, लोकसभा और राज्यसभा। और दोनों का डिजाइन भी एकदम खास है। लोकसभा का डिजाइन हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है और राज्यसभा का डिजाइन हमारे राष्ट्रीय फूल कमल से। भारत में जो सिस्टम है उसे द्विसदनीय कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है 2 सदन। एक सदन यानी लोकसभा सीधे जनता की नुमाइंदगी करता है, और दूसरा यानी राज्यसभा राज्यों की। यह व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच एक संतुलन बनाती है। तो इन दोनों सदनों में मोटा मोटा फर्क क्या है? जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, सबसे बड़ा फर्क तो चुनाव का ही है। लोकसभा के सदस्यों को देश के नागरिक सीधे वोट देकर चुनते हैं, वहीं राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों के चुने हुए विधायक चुनते हैं। इसी तरह दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या भी अलग अलग तरीके से तय होती है। लेकिन ये इमारत सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं है। इसकी असली नींव तो वो दार्शनिक और कानूनी दस्तावेज हैं जो पूरे देश को रास्ता दिखाता है। संविधान बनाने वाली सभा के एक सदस्य थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। उनकी एक बात बहुत गहरी है। वो कहते थे कि संविधान सिर्फ वकीलों का कोई दस्तावेज नहीं है, ये तो जिंदगी को चलाने वाली एक गाड़ी है, और इसकी आत्मा हमेशा उस दौर की आत्मा होती है
यानी ये एक जिंदा दस्तावेज है। और ये है वो दस्तावेज, भारत का संविधान। संसद में होने वाली हर बहस, बनने वाला हर कानून इसी किताब में लिखे उसूलों पर आधारित होता है। तो इस तरह से देखें तो ये नई इमारत सिर्फ एक ढांचा नहीं रह जाती। ये तो हमारे संविधान में लिखे सिद्धांतों यानी लोकतंत्र, विविधता और भविष्य की तरफ देखने वाले नजरिए का एक जीता जागता सबूत है। एक स्टूडेंट की ये बात मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का सार है कि लोकतंत्र को हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये इमारत आधुनिकता और विरासत के बीच इसी संतुलन को दिखाती है। देखिए, एक इमारत बना देना एक बात है, वो एक ताकतवर प्रतीक भी है। लेकिन उस प्रतीक में जो आदर्श छुपे हैं, उन पर खरा उतरना एक लगातार चलने वाली कोशिश है।